सुनो, एक अंधा इंसान तूफान के बीच खड़ा होकर भजन गाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। ये चमत्कार है, ये पागलपन है, या ये महादेव का न्याय है? आज की कहानी सुनोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। एक छोटा सा पहाड़ी शहर था जिसका नाम था केदारनगर। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ, जहां सुबह धुंध होती थी, शाम को बादल आते थे और रात को तारे इतने पास लगते थे कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो। इस शहर में एक संगीतकार रहता था जिसका नाम था रुद्र। पूरा नाम था रुद्रनाथ शर्मा, लेकिन सब उसे बस रुद्र कहते थे। रुद्र की उम्र थी 35 साल। लंबा दुबला, चेहरे पर एक अजीब सी शांति जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने बहुत दर्द सहा हो और फिर उसे स्वीकार कर लिया हो। रुद्र की आंखें थीं 2, लेकिन देखती नहीं थी। 7 साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी रोशनी चली गई थी। उस हादसे में उसकी पत्नी गई थी, उसकी आंखें गई थीं और उसकी जिंदगी का वो हिस्सा गया था जो फिर कभी नहीं आया। लेकिन एक चीज नहीं गई थी, उसका संगीत। रुद्र बचपन से गाता था। उसके गुरु कहते थे कि इस लड़के की आवाज में भगवान रहते हैं। ऐसी आवाज सदियों में एक बार आती है, और जब आंखें गईं तो उसकी आवाज और गहरी हो गई, जैसे दर्द ने उसे और पका दिया हो, जैसे अंधेरे ने उसकी आवाज में एक रोशनी भर दी हो। रुद्र रोज सुबह उठता था, नहाता था, अपने हाथों से महादेव के छोटे से मंदिर तक पहुंचता था जो उसके घर से 50 कदम दूर था। वो रास्ता उसे याद था। उस मंदिर में बैठकर वो शिव के भजन गाता था घंटों। कोई उसे पैसे नहीं देता था इसके लिए, वो मांगता भी नहीं था, गाता था क्योंकि गाना उसकी सांस थी। गांव के लोग उसे प्यार करते थे, कुछ उसकी मदद करते थे। एक बुजुर्ग औरत थी, काशी दादी, जो रोज उसके लिए खाना बनाती थी। रुद्र का एक शिष्य भी था, 16 साल का लड़का। नाम था कार्तिक। चंचल, शरारती, लेकिन संगीत के प्रति पागल। कार्तिक रुद्र के साथ रहता था, उसकी आंखें बंद कर रहता था, उसे यहां वहां ले जाता था और बदले में संगीत सीखता था। एक दिन शहर में एक आदमी आया जिसका नाम था यश मेहता। बड़े शहर से आया था, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, आंखों पर धूप का चश्मा। यश मेहता एक म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस चलाता था और उसने रुद्र की आवाज के बारे में किसी से सुना था। वो रुद्र के पास आया, बोला, तुम्हारी आवाज सुनी, कमाल है, मेरे साथ शहर चलो, रिकॉर्डिंग करो, पैसे दूंगा, नाम होगा, दुनिया सुनेगी। रुद्र ने पूछा, किस तरह के गाने चाहिए तुम्हें? यश ने कहा, कुछ भी, फिल्मी, पॉप, जो बिके। रुद्र ने कहा, मैं सिर्फ भजन गाता हूं, भोलेनाथ के भजन। यश हंसा, भजन से पैसे नहीं आते भाई, कुछ और गाओ। रुद्र ने मना कर दिया। यश ने 10 गुना पैसे ऑफर किए, फिर 20 गुना। रुद्र ने हर बार मना किया। यश चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही जो रुद्र को तीर की तरह लगी, अंधे आदमी को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कार्तिक ने देखा कि उस रात रुद्र ने खाना नहीं खाया। उस रात कार्तिक ने रुद्र से पूछा, गुरुजी, क्या कभी आपकी आंखें वापस आ सकती हैं? रुद्र ने लंबी सांस ली और बोला, डॉक्टर कहते हैं नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर पर नहीं, महादेव पर भरोसा करता हूं। कार्तिक ने पूछा, तो मांगते क्यों नहीं उनसे? रुद्र मुस्कुराया, मांगना नहीं आता मुझे, मैं बस गाता हूं, वो जानते हैं क्या चाहिए मुझे। कुछ हफ्ते बाद उस इलाके में एक बड़े धार्मिक संगीत समारोह की घोषणा हुई। हर साल सावन में केदारनाथ की तलहटी में ये समारोह होता था, जहां पूरे देश से संगीतकार आते थे और भजन गाते थे। इस साल उस समारोह का आयोजन एक बड़े ट्रस्ट ने किया था और उस ट्रस्ट के मुखिया थे पंडित विश्वनाथ तिवारी। बड़े धार्मिक आदमी, लेकिन अंदर से कितने धार्मिक थे ये बात अलग थी। पंडित तिवारी ने रुद्र को बुलावा भेजा और कहा, हम चाहते हैं कि तुम इस समारोह में गाओ, तुम्हारी आवाज की चर्चा सुनी है। रुद्र तैयार हो गया, खुश था, पहली बार इतने बड़े मंच पर गाने का मौका मिल रहा था। लेकिन पंडित तिवारी के एक करीबी आदमी ने उसे एक तरफ बुलाकर कहा, देखो, समारोह में कुछ बड़े दानकर्ता आ रहे हैं, उनमें से एक है रामदास सेठ, जो हमारे ट्रस्ट को करोड़ों देता है। उसने एक गायक को स्पॉन्सर किया है, तो मंच पर तुम्हारा टाइम कम कर दिया जाएगा, बस 10 मिनट मिलेंगे। रुद्र ने कहा, ठीक है, 10 मिनट में भी पूरा दिल दूंगा। समारोह का दिन आया।
हजारों लोग इकट्ठे हुए। पहाड़ की ढलान पर खुला मंच था, आसमान साफ था। लेकिन जैसे ही रुद्र मंच पर आया, पंडित तिवारी के आदमी ने माइक पर कहा, अगला गायक है रुद्रनाथ शर्मा, इन्हें बस 5 मिनट दिए जा रहे हैं। 10 से 5 हो गए। भीड़ में से कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन आयोजकों ने नजरअंदाज किया। रुद्र मंच पर खड़ा हुआ, हाथ में एक तारा था। कार्तिक ने उसे संभाल कर खड़ा किया। रुद्र ने माइक के सामने मुंह किया, एक पल रुका और फिर जब उसने पहला सुर लगाया, पूरा मैदान शांत हो गया। वो आवाज हवा में घुल गई, पहाड़ों से टकराई, वापस आई और हर इंसान के सीने में उतर गई। रुद्र ने शिव तांडव स्तोत्र शुरू किया, धीरे धीरे लेकिन इतनी गहराई से कि लोगों की आंखें भर आईं। 5 मिनट हुए। आयोजक ने इशारा किया, बंद करो, लेकिन भीड़ ने चिल्लाया, नहीं, गाने दो। रामदास सेठ जो पहली पंक्ति में बैठा था, उसकी भी आंखें भरी थीं। उसने आयोजक को रोका, इन्हें गाने दो। रुद्र गाता रहा और तभी आसमान बदला। वो सावन का महीना था। बादल आए, काले घने बादल, तेज हवा चली, बिजली कड़की। लोग घबराए, कुछ उठकर जाने लगे, लेकिन रुद्र नहीं रुका। वो गाता रहा, तूफान में, बारिश में, बिजली की कड़क के बीच। उसकी आवाज तूफान से भी तेज थी। उसके भजन की गूंज बिजली की आवाज को भी दबा रही थी। कार्तिक उसके पास था, उसका हाथ पकड़े था, कांप रहा था लेकिन हटा नहीं। और फिर एक वज्रपात हुआ, बिजली गिरी मंच के पास, इतनी करीब कि सब लोग चीख पड़े, लेकिन रुद्र के एक बाल को भी नहीं छुआ। और उस वज्रपात की रोशनी में, उस एक पल में, रुद्र की आंखों में कुछ हुआ, एक जलन, एक गर्मी, एक रोशनी। उसने पहली बार 7 साल में कुछ देखा, धुंधला, कम, लेकिन कुछ। उसने गाना रोका, हाथ आंखों पर रखा, हटाया और उसकी आंखों से आंसू बहे। कार्तिक ने पूछा, गुरुजी, क्या हुआ? रुद्र ने कांपती आवाज में कहा, कार्तिक, तू कहां है? कार्तिक ने कहा, यहां हूं, सामने। रुद्र ने कहा, मुझे दिख रहा है तू, धुंधला लेकिन दिख रहा है। कार्तिक की चीख निकल गई। वो रोने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। बारिश थमी, बादल छंटे और उस पहाड़ी पर एक ऐसा सन्नाटा था जो शब्दों से नहीं टूटता। रुद्र जमीन पर बैठ गया, माथा झुकाया और बोला, भोलेनाथ, मांगा नहीं था पर तुमने दे दिया। अगले दिन रुद्र को डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच हुई। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि जो नस 7 साल से बंद थी, वो किसी अज्ञात कारण से फिर से काम कर रही है। पूरी रोशनी वापस आने में वक्त लगेगा, लेकिन आएगी। वो यश मेहता, जिसने कहा था कि अंधे को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, उसने जब खबर सुनी तो वो खुद रुद्र के पास आया, माफी मांगी। रुद्र ने माफ किया, बिना एक पल रुके। पंडित तिवारी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि उन्होंने मंच पर अन्याय किया। रामदास सेठ ने रुद्र के लिए एक पूरा म्यूजिक स्टूडियो बनवाया, सिर्फ भजनों के लिए, और कहा, ये भजन पूरी दुनिया सुनेगी। और कार्तिक, वो लड़का जो अपने गुरु की आंखें बना था, उसने जब अपने गुरु को पहली बार अपनी आंखों से देखते हुए देखा तो उसने कसम खाई कि वो भी ऐसा ही संगीत बनाएगा जो किसी के दिल की नस खोल दे। रुद्र की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हुईं। महीनों लगे और जब पहली बार उसने सुबह उठकर पूरी तरह साफ देखा, सूरज देखा, पहाड़ देखा, अपना मंदिर देखा, तो वो दौड़कर मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठा और वो भजन गाया जो उसने उस तूफान में गाया था। लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली थीं और भरी थीं, क्योंकि महादेव को मांगना नहीं पड़ता, बस सच्चे मन से गाना पड़ता है, सच्चे मन से जीना पड़ता है। वो सुनते हैं हर शब्द, हर सुर, हर आंसू, और जब वक्त आता है तो वो देते हैं, इस तरह देते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। और अगर इस कहानी ने तुम्हारी आंखें भर दी, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, भोलेनाथ सुनते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो आंखें नम करें, दिल को छुए और आत्मा को जगाए, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।